मित्रों, मैं आपका सबकी ओर से स्वागत करना और माननीय मुख्यमंत्री से विनती है कि एलबीटी के कारण व्यापारी समाज बहुत परेशान है। जल्द से जल्द मुंबई के व्यापारियों को एलबी से छुटकारा मिले, इतनी मैं विनती करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र ये जूने मकानों का है, एक्स्ट्रा एफएसआई मिले, रीडेवलपमेंट में ज्यादा जगह मिले, ये मैं विनती करना चाहता हूं। तीसरा, ये हमारा धोबी तालाब, चीरा बाजार, यहाँ की झोपड़पट्टी CRZ की वजह से रीडेवलपमेंट रुका हुआ है। आपसे विनती है कि जल्द से जल्द CRZ में जाए, रिलेक्शन हो। और चौथा, गरीब और कमजोर लोग जो है वो बिना पानी के झोपड़पट्टियों में, बिना सुविधाओं में नरकीय जीवन रह रहा है, उस पर आपका लक्ष्य होगा। इसी के साथ मैं हमारे लाड़के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं कि हमें आशीर्वाद दे। आदरणीय देवेंद्र। हमारे लोकप्रिय विधायक और ज्येष्ठ नेता श्री राज पुरोहित जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी बहनों, भाइयों और बच्चों, मैं आप सभी को आज इस बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चाचा नेहरू जी जो बच्चों के प्यारे चाचा थे, आज बाल दिवस पर हम सभी उनको आदरांजलि भी अर्पित करते हैं। बाल दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि जो हमारे ये सभी बालक है, विद्यार्थी है, ये देश के होने वाले नागरिक है। और देश ये केवल मिट्टी से नहीं बनता, देश केवल इमारतों से नहीं बनता, देश केवल भौतिक सुविधाओं से नहीं बनता। देश बनता है उसमें बसने वाले नागरिकों से। और देश में बसने वाले जो लोग हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनमें राष्ट्र के प्रति जब भावना जागरूक होती है, समाज के प्रति कुछ करने का भाव जागरूक होता है, तभी समाज और देश आगे बढ़ता है। और इसीलिए इस बाल दिवस के निमित्त से हमारी इस भावी पीढ़ी में वही राष्ट्र भावना जागरूक हो और उसी राष्ट्र भावना के साथ इस देश को, इस समाज को आगे ले जाने का जज्बा हमारे इन बच्चों में तैयार हो, यही अपेक्षा इस बाल दिवस के निमित्त से हम करना चाहते हैं। आज साथ ही में हमारे लाडले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। और मोदी जी ये कहते हैं कि स्वच्छता ये केवल कर्मचारियों के भरोसे नहीं हो सकती। कर्मचारी तो अपना काम करते हैं, लेकिन हम गंदगी फैलाते रहे, हम कचरा करते रहे और कोई साफ करेगा ऐसा हम माने तो 125 करोड़ भारतीय, महाराष्ट्र में बसने वाले 11 करोड़ 20 लाख लोग, ये सारे के सारे अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करें तो कितने भी कर्मचारी हम नियुक्त करें, हमारा महाराष्ट्र और हमारा देश साफ नहीं हो सकता। और इसलिए सफाई की अगर शुरुआत करनी है तो हर व्यक्ति को उसमें योगदान देना पड़ेगा। और इसलिए आज मैं राज पुरोहित जी को और उनके माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय जब हम कार्यक्रम करें तो हम फटाके नहीं फोड़ें, क्योंकि हम फटाके फोड़ते हैं। ये बात ठीक है कि मैंने राज जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि फटाके का जो कचरा है वो हम तुरंत उठाएंगे, पर मोदी जी की अपेक्षा ये नहीं है कि हम कचरा करें और बाद में उठाएं। अपेक्षा तो ये है कि हम कचरा करें ही नहीं। हम इतने बड़े पैमाने पर फूलों की वर्षा की हम लोगों ने, लेकिन मैं आपका आभारी भी हूँ
कि इतने बड़े पैमाने पर फूलों की वर्षा आपने की, लेकिन उस समय भी आप सोचिए कि क्या इतनी वर्षा करनी आवश्यक है। उससे भी हम लोग एक प्रकार से कचरा ही तैयार करते हैं, क्योंकि आज जो पंखुड़ियाँ हमको दिखती है वो 1 घंटे बाद कचरे में ही परिवर्तित होती है। और इसलिए आने वाले दिनों में हम ये तय करें कि हमारे सारे कार्यक्रमों में इन चीज़ों का हम ध्यान रखें कि कम से कम कचरा कैसे हो, कचरा हो ही नहीं, और जो कचरा हो उसकी सफाई का जिम्मा भी हम सब लोग मिलकर ले। मैं आज के इस मौके पर हमारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो बात मोदी जी ने कही है कि हमारी जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को कुछ आदतें लगी है, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनकी पीढ़ी हमारी पीढ़ी की आदतें छुड़ा सकती है। बच्चे अगर अपने माँ बाप को ये कहे कि कचरा नहीं होना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, तो माँ बाप भी रखेंगे और बच्चे भी रखेंगे। और इसलिए इस बाल दिवस पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं।